यूपी की बात करते हैं। क्या ये सच है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है और वो भी बहुत ही जल्द? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैदराबाद वाले भाईजान इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर ले रहे हैं और वो भी महाराष्ट्र से। वजह है बरेली टू संभल हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को आगाह किया है, समाज को तोड़ने वाले ऐसी ताकतों से सावधान रहने की अपील की है। ऐसे में योगी वर्सेस ओवैसी के इस फ्रेश राउंड के मायने क्या है, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, अन्य बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। यूपी चुनाव में अभी करीब 500 दिन का वक्त है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखा राउंड शुरू हो गया है। योगी के कानूनी हंटर से पूरे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर लाइन पर है। संभल हो या बरेली, यहाँ भी जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की, योगी राज में कानून ने फौरन अपना काम किया। फिर वो चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर सीलिंग की कार्रवाई। एक्शन यूपी में हो रहा है, लेकिन कलेजा फट रहा है लखनऊ से 1400 किलोमीटर दूर अहमदनगर। रैली महाराष्ट्र में हो रही है और टारगेट पर है सीएम योगी। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो, बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। अन्य बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। दरअसल जिस तरह 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई, उसे एक खास समुदाय को टारगेट करने वाला नैरेटिव बनाकर वोट फसल की बुआई करने की कोशिश हो रही है। अगर फसल पक गई तो इसकी टाइमलाइन जनवरी-फरवरी 2027 तय है, लेकिन बाबा अलर्ट है, इसलिए उनके मंसूबों को भली भांति समझ लेने की अपील जनता से भी कर रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे, जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बरेली हिंसा का सबसे लेटेस्ट फुटेज है। सीसीटीवी की तस्वीर सिविल लाइंस के पास आकाश होटल के सामने के बताई जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ ने पहले बैरिकेड तोड़ा, फिर पुलिस पर हमला कर आगे बढ़ी। तस्वीरों से साफ है कि भीड़ का नापाक मंसूबा क्या था, लेकिन बरेली की तेज तर्रार पुलिस प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए सब कुछ काबू में कर लिया। इसके बाद सीएम योगी का ऑर्डर क्लियर था, हिंसा में शामिल एक एक किरदार को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद शुरू हो गया एक्शन का दौर। बरेली कांड में अब तक 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तौकीर समेत अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तौकीर के करीबियों की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सील की जा चुकी है। तौकीर के करीबी नफीस का बारात घर जमींदोज कर दिया गया, जबकि डॉक्टर खान ऑप्टिकल, न्यू खान मोटर, बेग मैरिज लॉन पर प्रशासन का ताला लग चुका है। इतना ही नहीं, आईएमसी के फरार 7 नेताओं पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हम फरीदापुर चौधरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी अगर आप ये बताया जा रहा है कि अली अहमद का ये एसबी गार्डन था। अली अहमद बताया जा रहा है तौकीर रजा के करीबी हैं और अब देखिए इस गार्डन को यहाँ पर सील कर दिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो बरेली हिंसा के बाद देखने को मिल रही है।
एक और बरेली में प्रशासन का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है, तो वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया प्रशासन की पीठ थपथपाने की बजाय उल्टे इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर बता रहे हैं। ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो। बरेली में प्रशासन के एक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर बताने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव को शायद इन तस्वीरों को अब तक नजर नहीं पड़ी। ये बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा का घर है। तौकीर रजा इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन समर्थकों को उनके घर के बाहर लगे सरकारी नोटिस से भी एतराज है। तब तो एक दिन पहले लगाए गए इस नोटिस को, जिसमें ऊपर ही साफ साफ अक्षरों में तौकीर रजा का नाम लिखा है, उसे चस्पा करने के चंद घंटों के बाद किसी ने फाड़ दिया। ये नोटिस कल चस्पा किया गया था बकाया जो रकम थी उसकी वसूली को लेकर, लेकिन 5,000 की जो ऋण, एक तरीके से हम कहें 5,000 का जो खाद बकायदा जो तौकीर रजा ने लिया था बदायूं में, उसका पैसा 5,000 रुपया तौकीर रजा ने जमा नहीं किया था। वो बढ़ के 28,346 रुपए हो गया। अब वो 28,346 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। और घर पे जब चस्पा किया गया नोटिस, तो इस नोटिस को जो आसपास के लोग हैं बताया जा रहा है, जो तौकीर रजा के करीबी समर्थक है, उन्होंने यहाँ पर फाड़ दिया। बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एक के बाद एक आरोपियों के ठिकाने सील हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी और अखिलेश यादव एक अलग ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। विरोधी जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, लेकिन ये योगी के पुलिस प्रशासन के एक्शन का ही असर है कि 26 सितंबर के जुमे के बाद बरेली में जुमे की 2 नमाज अता की जा चुकी है और माहौल खराब करने वाले यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिला सके। बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एक के बाद एक आरोपियों के ठिकाने सील हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी और अखिलेश यादव एक अलग ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। विरोधी जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, लेकिन ये योगी के पुलिस प्रशासन के एक्शन का ही असर है कि 26 सितंबर के जुमे के बाद बरेली में जुमे की 2 नमाज अता की जा चुकी है और माहौल खराब करने वाले यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिला सके। बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।